हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऐप EMRI। हम वेंडर ऑफ स्वीट्स नॉवल पढ़ रहे थे आर के नारायण का, और थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। आज सेकंड पार्ट है। नाउ जगन जो है वो सीरियस होकर, गंभीर होकर बोलता है कि तुम ही उससे बात करो, है ना, और मुझे बताओ। तो उसी रात को क्या होता है, 10 बजे कजिन जो है वो घर पहुंचता है और धीरे से दरवाज़ा खटखटाता है। जगन जो है जैसे उसका इंतज़ार ही कर रहा होता है ना। और आई मीन पहली बार ऐसा होता है कि 9 बजे के बाद भी वो जगता रहता है ना। 9 बजे के बाद भी, क्योंकि हमने देखा था कि 9 बजे तो वो सो जाता है चटाई बिछा के। तो बेटा जो था वो पहले ही अपना कमरा बंद करके सो गया था, है ना। और जगन उससे कुछ पूछ ना सके, ये उसका मुख्य कारण था कि क्योंकि आज जो बात हुई थी स्कूल छोड़ने की, कॉलेज छोड़ने की, उस कारण से वो पहले ही सो गया था। नाउ जगन ने उसके कमरे की लाइट को जलते हुए देखा और उस भावना को रोका अपने अंदर कि वो की होल से देखे वहाँ पर, है ना। तो वो कहता है कि काश तुमने देखा होता उस की होल से कि वो क्या कर रहा है, कज़िन कहता है। और जब वो टिपटॉ करते हुए जगन के हाउस से बाहर निकलते हैं, ये बात तब कज़िन बोलता है उसको, है ना। और लॉली स्टैचू जो है उसके पास वो पहुंच जाते हैं, चबूतरे पर बैठ जाते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है रात की और उनके चेहरों पर वो फील हो रही होती है। सर फेडरिक जो हैं वो अकड़ के वहाँ पे खड़े होते हैं ना। सर फेडरिक जो उसकी स्टैचू लगी हुई है ना। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जगन कहता है ना। और ना हो तुम्हारा क्या मतलब है से मतलब ये है कि अब कज़िन उसको कुछ बोला होगा और कज़िन के बोलने पर जगन जो है बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। नाउ हर प्रकार के बुरे ख्याल जो है उसके मन में आने लग जाते हैं, है ना। कि लड़का कहीं पे जाली नोट तो नहीं बना रहा, है ना, या किसी को मर्डर करने का प्लान तो नहीं बना रहा है। और ये सब कहते हुए उसने कज़िन की बाँह जो है, आर्म जो है वो पकड़ ली और बोला कि मुझे सच सच बताओ, सब कुछ बताओ कि क्या चल रहा है ना। कज़िन ने अपनी बाँह छुड़ाई और वो कहता है कि वो लिखता है या वो लिख रहा है आजकल, और वो राइटर बनना चाहता है, राइटर। तो ये राइटर वर्ड जो है वो जगन की डिक्शनरी में केवल एक ही चीज़ थी उसके दिमाग में। राइटर का मतलब था क्लर्क, है ना। जब से वो जो एंग्लो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अंदर ज़माने में, मैकॉले के ज़माने से लोग जो हैं कर्मचारी मतलब कर्मचारी पैदा करना मैकॉले का प्राइमरी पर्पस था। तो वो राइटर जो है उसको वो क्लर्क के रूप में देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। तो जगन जो है इस बात पर बहुत ही परेशान था कि वो तो चाहता था कि उसका बेटा जो है वो काफ़ी बड़ा आदमी बने, साइकिल पर सवारी करे, कॉलेज में पढ़े और धारियों वाली शर्ट पहने और इस तरह की और बातें। और वो क्या था, राइटर बनना चाह रहा था, है ना। ये बहुत ही अजीब बात थी उसके लिए। फिर उसने पूछा कि वो राइटर बनना क्यों चाहता है। तो बोलता है मुझे नहीं पता, ये तो तुम्ही को ही पूछना होगा, है ना। तो वो फिर पूछता है कि वो काम कहाँ करना चाहता है। हालांकि ये बहुत शर्म की बात है, मैंने कितने पापड़ बेले हैं और कितने पापड़ बेले के मैंने सब कुछ ये रुतबा बनाया है। और ये कहते हुए एक तरह से अपना सिर पीट लेता है वो कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया है। ना कज़िन को ये बात नहीं पता लगी थी कि जगन जो है उसने राइटर शब्द को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, मतलब उसने कुछ और मतलब लगा लिया है। नाउ तो उसने चिंतित होते हुए बोला कि तुमसे बात होने के बाद मैं फ़ौरन उसकी तलाश में निकल पड़ा। कॉलेज के गेट पे मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, यानी मैंने उसका इंतज़ार किया। फिर बोलता है अच्छा, इसका मतलब वो कॉलेज गया था, है ना। तो खुश होकर जगन बोला कि इसका मतलब ये है कि उसने कैंटीन में खाना खा लिया होगा। तो कजिन बोलता है हाँ उसने खाना खा लिया था, बस ये उसका फेयरवेल टाइप विजिट थी, आखिरी विजिट थी उसकी, है ना। और वो मैंने उसको दोस्तों के साथ बाहर आते हुए देखा जो उसको बधाई दे रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे और इस प्रकार की और बातें भी हो रही थी। और कुछ टीचर्स भी जो हैं वो आए उसकी तरफ देखा और उन्होंने कुछ कहा उसको। मैंने मैंने उसे कहते हुए सुना, मेरे पिता ने मेरे लिए दूसरे प्लान बना के रखे हैं और वो मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। जगन जो है वो हैरानी से बोलता, ओह ये बात है, तो अमेरिका में करेगा क्या। अच्छा अमेरिका, ओके।
तो कज़िन ने कहा कि इतनी जल्दबाजी मत करो, है ना, धीरे से कहा उसने। तो उन्हें वो बोलता है कि माली को उन्हें कुछ तो कहना ही था ना कॉलेज छोड़ने से पहले, है ना। तो जब तक कि वो अमेरिका जाने की डिमांड ना करे, इसके बारे में ध्यान मत दो। तो जगन जो है वो बोलता है कि हाँ ये सब आइडियाज़ ही हैं, क्या क्या विचार जो हैं, मतलब क्या क्या बातें इसके दिमाग में आती रहती हैं। और वो जो ग्रेनाइट का जो पत्थर लगा हुआ था उस पर वो अपनी उंगलियों से टैप करने लगा, उंगलियों से थपथपाने लगा, या क्या बोलेंगे, ताल देने लगा या टपटपाने लगा, या जो भी, टैप करना भी अपने लिए सही रहेगा। फिर कज़िन बोलता है कि अरे तुम ऐसे सोच रहे हो फालतू में, क्या पता वो दूसरा भारतीय टैगोर या शेक्सपियर बन जाए, है ना, अभी से तुम कैसे अनुमान लगा सकते हो, कज़िन ने कहा। अब नाउ कज़िन की बात से जगन पे फाइनली ट्रूथ समझ में आया उसको। कहता ओहो मैं कितना मूर्ख हूँ, अच्छा राइटर का मतलब मैं अब समझा, है ना। तो वो कहता है कि मैं तो लगता है अनपढ़ ही हो गया हूँ, है ना। वो थोड़ा ज़ोर से खुशी से चिल्लाया, है ना। उसे बहुत ही आराम मिला कि उसका बेटा जो है वो दूसरा राइटर यानी कि क्लर्क नहीं बनने वाला था। दूसरा राइटर मतलब क्लर्क जो सोच रहा था वो, तो उसे बड़ी खुशी मिली। वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे थे, कजिन ने पूछा। और कहा मैंने ये सुना है कि राइटर्स जो हैं वो आजकल बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, वो फेमस भी हो रहे हैं, है ना। तो वो क्या लिखना चाहता है, ये बात कौन बोलता है, लेट्स सी। जगन बोलता है ये बात कि वो क्या लिखना चाहता है। तो कज़िन बोलता है कि मुझे पता नहीं, पोइट्री, या हो सकता है सबसे स्टार्ट जो करने के लिए जो है स्टोरीज़ ईजी रहती हैं, तो हो सकता है स्टोरीज़ भी लिखे वो, या हो सकता है पोइट्री लिखे। तो वो कहते हैं कि दूसरे लोग या लोग क्या लिखते हैं, कज़िन ने कहा, है ना। अ, तो वो जो है उस लेखन के अननोन समुद्र में डुबकियां लगाना नहीं चाहता था। और कहता है कि इससे इतना जान पाना भी मुझे बड़ी मुश्किल से हुआ है ना। मैं तो उससे स्कूल में मिला था, एक्चुअली कॉलेज में मिला था, जगन ने कहा। तो जब जगन जगन को कजिन बोलता है कि मैं उससे उसके स्कूल में मिला था, तो जगन उसे करेक्ट करता है और बोलता है कि स्कूल नहीं है भाई, वो कॉलेज है ना। तो थोड़ा सा उसने क्या फील किया, पिक्ड फील किया, मतलब थोड़ा सा ये फील करना कि मतलब मेरे जो जो कज़िन है वो स्कूल, मेरे बेटे की कॉलेज की वैल्यू को कम आंक रहा है, या मेरे बेटे को कम आंक रहा है। वो कहता हाँ हाँ मेरा मतलब कॉलेज ही था, है ना। मुझे तो माली हमेशा बच्चा ही लगता है, स्कूल जाने वाला बच्चा लगता है। तो कॉलेज के फाटक पे या गेट पे जब टीचरों ने उसे छोड़ा, और तब उसने मुझे देखा और पूछने लगा कि मैं वहाँ पे क्यों आया हूँ। तो एक तरह से कज़िन अपनी बात, अपनी गलती को क्या करता है, ढकने की कोशिश करता है, बोलते हुए कि माली तो मुझे हमेशा से बच्चा ही लगता है, और मुझे लगता है कि वो अभी भी कॉलेज नहीं है, स्कूल जाता है। फिर कज़िन बोलता है कि मैं ज़्यादा सीरियस या गंभीर दिखना नहीं चाह रहा था, तो मैंने एक दो बातें कही और उससे पूछा कि वो कॉफ़ी पिएगा। तो उसने बोला कि नहीं कॉफ़ी नहीं, मुझे खाना भी है, मतलब मुझे खाना भी खाना है। फिर बोलता है जगन की शायद बेचारा बच्चा भूख मर रहा होगा ना। थोड़ा सा उसने क्या फील किया, जगन ने एंग्विश्ड फील किया, मतलब थोड़ा दुख सा फील किया कि बेटा मेरा बच्चा जो है वो भूख मर रहा होगा। तो कज़िन बोलता है कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो भूख ही मर रहा हो। फिर कज़िन अपनी अलग ही फिलोसफी झाड़ता है, बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, आजकल के युवा लड़कों को, यंग लड़कों को तुम भूख नहीं हो तो भी वो खाते रहते हैं, है ना। तो जगन ने खुश होकर कहा कि अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है ना। उसे खाने से कोई रोकता थोड़ी है, दिन भर जितना मर्जी खाए, जितनी उसकी इच्छा हो। तो बोलता है कि तुम उसे पैसे देते हो क्या। तो जगन बोलता है क्यों नहीं दूंगा, अभी पैसे देता हूँ मैं, क्या तुमसे उसने कोई शिकायत की इस बारे में। तो वो बोलता है अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने शिकायत विकायत कुछ नहीं की, वो इस किस्म का लड़का है ही नहीं। अगर तुम उसे कुछ भी नहीं दोगे ना खाने के लिए, कुछ पैसा भी नहीं दोगे, और भूखा रख दो, तो भी वो कुछ नहीं कहेगा, तुमसे कंप्लेन नहीं करेगा ना। जगन को अपने बेटे की तारीफ सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा, है ना। और वो कुछ सोचने लगा, और सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कि आसमान में चलते सितारे अपनी जगह कहीं रुक गए। ऐसा लग रहा था कि आसमान में चलते हुए तारे कहीं पर रुक गए, सॉरी। तो वो इस समय सोच रहा था कुछ, है ना। ना उसके बाद क्या होता है कि दो डॉग्स जो हैं वो एक दूसरे का पीछा करते हुए नजर आए। एक भिखमंगा जो है वो अपने सोने की जगह पर सोया हुआ कुछ बड़बड़ाया और फिर वापस सो गया। जगन ने अपने चारों तरफ देखा और कहा ये बहुत शर्म की बात है कि हमारी कंट्री में इन भूखों के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब भी टाइम मिलेगा तो मैं कुछ ज़रूर करूँगा, लेकिन कब करूँगा, जब मुझे टाइम मिलेगा। कजिन ने इस समस्या पर ध्यान दिए बिना जो है कहा, क्या कहा
मैं उसे आनंद भवन में ले गया था, तुम जानते हो ना, होटल जहाँ लाउड स्पीकर हर वक्त चीखता रहता है ना। तो जगन ने कहा कि भाई मुझे आनंद भवन के बारे में कुछ सुनना नहीं है ना, मुझे आनंद भवन के बारे में बताओ मत, मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। तो कहता हाँ हाँ धीरे रखो, थोड़ा पेशेंट रहो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आनंद भवन के लोगों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, उन लोगों ने तुम्हें सेल्स टैक्स के बारे में या सेल्स टैक्स के बारे में बात करके ब्लैकमेल किया था। जगन कजिन को बोलता है कि भाई तुम ना मुझे बातों में उलझाओ मत, मुझे बताओ कि लड़का जो है उसने क्या कहा, तुम्हें वो नाखुश लग रहा था क्या। कहता है कि हाँ भी और नहीं भी, है ना। तो वो कहता है कि इस बात से वो खुश था कि वो राइटर बनने के लिए फ्री था अब, और इस बात से ना खुश था कि तुम उससे कॉलेज में पढ़ने के लिए एक्सपेक्ट करते हो, या मतलब यूँ बोलें कि तुम चाहते हो कि वो कॉलेज पढ़े। कंप्लीटेड जगन, जगन ने ये बात बोली। तो मतलब ये बात आप मान सकते हैं कि कजिन ने यहाँ तक ही बोला स्टडी, और आगे कंप्लीट किसने किया, जगन ने किया कि कॉलेज में, है ना। कि इस बात से डरते हुए कि कहीं वापस से ये आदमी यानी कि कजिन स्कूल वर्ड यूज़ ना कर ले, है ना। तो कजिन उसकी बात से हिंट लेके बोला हाँ हाँ कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज की, है ना। तो 2 बार कॉलेज वर्ड यूज़ किया उसने, है ना, 3 बार एक्चुअली, कॉलेज कॉलेज एंड ऑफ कोर्स कॉलेज। और ये जो शब्द है ना, वो उसे पागल कर देता है। किसे किसे पागल कर देता है, ये एक तरह से कजिन बताना चाह रहा है कि ये माली को ये वर्ड पागल कर देता है, माली को इस बात से प्रेम नहीं है, कोई नफरत है उससे ना। और इनफैक्ट वो तो कहता है कि उसे अपने जो लेसन्स हैं, अपने जो क्लास है, अपने टीचर हैं, है ना, उस सब से इसको नफरत है। और इसका जो ख्याल मात्र उसे गुस्से से भर देता है, उसको एंग्री बना देता है। और वो कजिन उसे आगे बताता है कि जानते हो उसने क्या किया, उसके पास जो भी किताबें थी उसने क्या किया, जो जब हमने डोसे का ऑर्डर दिया था और हम उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे ना, तो उसने अपनी सारी किताबें फाड़ी और एक वेटर को बुलाया और कहा कि इसको किचन की फायर में यानी कि भट्टी में डाल दो। फिर वो बोलता है कि तुमने उसे रोका भी नहीं, उसे यह नहीं कहा कि जो किताबें होती हैं वो सरस्वती गॉडेस का रूप होती हैं और उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, और ये लड़का बीए कैसे पास करेगा। तो कजिन बोलता है कि दुखी होकर कि यह तो मैं भी नहीं कह सकता, मुझे तो सूझा नहीं कि मैं मतलब इस पर उससे बात करूं, और करता भी तो क्या होता। तो बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, जानते नहीं हो कि, कजिन सीधा बोलता है नहीं जानता मैं, मतलब नहीं। जब उसने किताबें फाड़ी तो मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि शिक्षा की आज जो स्थिति है ना, एजुकेशन की आज जो स्थिति है उसमें इतना ही बोलता है। तो वो बोलता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, कहीं तुमने ही तो उसे नहीं उकसाया, इंस्टिगेट किया। कजिन ने इस आरोप को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कहा कि मालूम है तुम्हें कि किताबें जो हैं वो किचन की फायर में डालने के बाद या हवाले करते हुए उसने क्या कहा, उसने एक वक्त कविता बनाई। कविता कौन सी बनाई, अग्नि देवता को नमस्कार, है ना, इस तरह की कविता जो है उसने बनाई। तो नाउ आगे क्या होता है, वो बोलते हैं इस तरह की कोई कविता उसने बनाई। तो मुझे तो ये बहुत ही स्मार्ट और सेंसिबल चीज़ लगी। उसने डोसा खाए और कुछ और चीज़ें भी खाई और कुल मिला के 3 रुपये का बिल बन गया। फिर जगन बोलता है कि ग्रेट बॉय, यानी उसे अपने बच्चे की कविता पसंद आई और उसका खाना भी बहुत, मतलब खाना खाना भी अच्छा लगा। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कल दुकान पे मुझे याद दिलाना। कज़िन बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, तुम जब चाहो तब वापस कर देना, उसने पोलाइटली बोला। तो उनको लग रहा था कि किसी जो विषय है जो राइटिंग वाला और जगन माली का कॉलेज छोड़ना, उस पर बात करना संभव ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक्चुअली वो कोई विषय या कोई सब्जेक्ट था ही नहीं जिस पर वापस लौट कर आया जा सके। वो इस तरह से ही इधर उधर की फालतू की बातें करते रहे जब तक कि तालुका दफ्तर के घंटे ने 12 नहीं बजा दिया, मतलब 12 बज गए, है ना। चारों तरफ का वातावरण इतना शांत था कि आवाज़ें भी क्या करने लगी, गूंजने लगी। और जगन कहने लगा कि इस वक्त तो चोर भी इस टाइम तक सो गए होंगे, है ना, लेकिन हम तो कोई फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। कि पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ राइटर क्यों नहीं बन सकता, दोनों काम एक साथ क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो उसने फिर कजिन ने कहा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं ना। कजिन ने बहुत ही, है ना, सीरियस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो फिर कुछ देर के बाद जगन ने अचानक से पूछा क्या शेक्सपियर ने बीए किया था। और ये एक ऐसा सवाल था जिसका आंसर कोई नहीं दे सकता था, लेकिन कजिन ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, इतना दूर क्यों जा रहे हो, मैं इतना जानता हूँ कि कालिदास कभी कॉलेज नहीं गया था।
जगन बोलता है ऐसा इसलिए था क्योंकि 3000 साल पहले कॉलेज नहीं थे, है ना। तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता कि कॉलेज नहीं थे। तो बोलता है कॉलेज हो या ना हो, पर मुझे इतना पता है कि कालिदास जो है एक गांव का मूर्ख व्यक्ति था, एक शेफर्ड था, गडरिया था, जब तक कि गॉडेस सरस्वती ने उसकी जीभ पर एक निशान लगाया, जीभ को छुआ, यूँ बोल सकते हो, और वो क्या, उसके मुंह से सॉन्ग निकलने लगे। और सॉन्ग कौन सा? श्यामला दंडकम। उसके बाद उसने शकुंतला यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम की बात कर रहा है, वो लिखा। मैं स्टोरी को जानता हूँ और मैंने काफ़ी बार इसको सुना भी है। तो फिर वो कज़िन बोलता है कि अगर तुम स्टोरी को जानते हो तो तुम्हें इस बात में बिलीव भी करना चाहिए और आशा भी करनी चाहिए कि माली भी एक दिन कालिदास बन सकता है। कज़िन ने बहुत ही आराम से ये बात कही ना। उसके बाद क्या होता है, जगन जो है तो उसने जैसे उसको मौका मिला, उसने माली के दरवाजे के की होल से अंदर देखा, मतलब घर पहुंच चुके हैं वो, है ना, जो ज़्यादातर समय क्या रहता था, बंद ही रहता था। और लड़का जो है उसको ऐसा लग रहा था कि अवॉइड कर रहा है ना, लड़का उसको क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है।